अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल केस वगैरह के हवाले से, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जिन जिन लोगों को नहीं पता तो आप समझ लें कि हम लोग सिविल केस को किस तरीके से रिलीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो आपने नोटिस करी, जिन जिन लोगों ने 2022 के न्यू रूल्स के बाद अपना सिविल केस वगैरह फेस वगैरह किया, तो उन लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो नई चीज़ सामने आई हैं, उसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। और फिर ये भी बताऊँगा आप लोग किस तरीके से सिविल केस अपना रिलीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या जो था बेसिकली 2022 आने से पहले 2021 के एंड तक जो रूल होता था वो ये होता था कि अगर आपका सिक्योरिटी चेक वगैरह है तो वो बाउंस करके आपके ऊपर पुलिस केस होता था, फिर आप फाइन पेमेंट करते थे। तो चेक की 10% या 20% कुछ अमाउंट होता था, आप उसको पे करके रिलीज़ करवा लेते थे पुलिस केस। तो फिर बाद में सिविल केस वगैरह होता था। सिविल केस की एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, जो अब जो रिक्वायरमेंट है सिविल केस की वो कम से कम आपका जो आउटस्टैंडिंग है 50,000 दिरहम होना चाहिए। और पुलिस केस की जगह अब हो गया चेक एग्जीक्यूशन। चेक एग्जीक्यूशन भी समझ लिया कोर्ट केस ही, मिनी सिविल केस आप इसको कह सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब तीसरी चीज़ जानने वाली ये है कि भाई अब सिविल केस जिन जिन लोगों ने फेस करा है उन लोगों को पता होगी ये बात, जिन जिन लोगों को नहीं पता तो वो भी ये बात समझ लें कि सिविल केस जो बेसिकली होता है वो 50,000 दिरहम के अमाउंट पर होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। और चेक एग्जीक्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आपका आउटस्टैंडिंग 10,000 दिरहम का होना चाहिए। 10 से लेके 49,000 तक की 49,999 दिरहम तक का आपका होगा चेक एग्जीक्यूशन केस, ठीक है, जो मिनी सिविल केस आप लोग ऐसा कंसिडर कर लें उसमें, ठीक है। 50,000 जैसे ही हो गया अमाउंट, 50,000 से ऊपर हो गया, 50 से लेके यानी 50,000 से लेके 1 बिलियन तक आप ले चलें, ठीक है। तो ये आपके पास में सिविल केस वगैरह होता है। अब सिविल केस में क्या होता है कि कॉस्ट वगैरह लगती है उसमें, और चेक एग्जीक्यूशन के अंदर भी कॉस्ट वगैरह लगती है, ठीक है। पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस केस होता था, पुलिस में फाइन वगैरह पेमेंट करके आप लोग अपना केस रिलीज़ वगैरह करवा लेते थे। कितने लोगों को एयरपोर्ट पर परेशानियाँ पेश आती थी कि फ़ाइन ऑन द स्पॉट पेमेंट करके चले जाते थे, ट्रैवल कर लेते थे लोग, या फिर उनको अपनी फ़्लाइट्स वगैरह के स्केड्यूल चेंज करना पड़ते थे फ़ाइन्स पेमेंट वगैरह के करने के चक्कर में। बहरहाल जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि सिविल केस के अंदर क्या क्या आप लोगों ने फेस करा होगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं क्या क्या फेस होता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी जो चीज़ होती है सिविल केस के अंदर कि ये आपके जो तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कोर्ट जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से आपके तमाम बैंक अकाउंट से आपका होल्ड लगवा देगा। तो होल्ड से मुराद ये है कि आपके अमाउंट जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जितना हो सकता है कि आपका पूरा आउटस्टैंडिंग हो, यानी जिस भी बैंक ने आपके ऊपर केस फाइल किया वो कितने की डिमांड करता है उसका होल्ड लगा दिया, या तो फिर आपके टोटल ड्यूज़ यानी डे 1 से लेके टिल नाउ आपके जो ओवर ड्यूज़ वगैरह होते हैं उसके ऊपर होल्ड लगाता है, या तो फिर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पे होल्ड लगा, या तो फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है आपका 50% आपका आउटस्टैंडिंग का हो या 10% हो, लेकिन इतना तो 10% तो नहीं, खैर आपका जो टोटल ओवर ड्यूज़ होंगे या तो फिर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पे लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों के सवाल से नहीं पता, लेकिन बाद में फिर उन लोगों को पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट्स पे होल्ड लगा हुआ है। तो आप लोग किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन्स वगैरह इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आपके अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ। और ये बेसिकली कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है और सेंट्रल बैंक की तरफ से इसको तमाम बैंक अकाउंट जितने भी होंगे, क्योंकि आपके पास यानी जो बैंक या कोर्ट वगैरह है सेंट्रल बैंक आपका, उनके पास सारा डेटा है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास उनके पास मौजूद होती है आपके हवाले से, ठीक है। आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सब उनके पास मौजूद होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि भाई मुझे जजमेंट मिल गई तो अब मैं अपना होल्ड वगैरह हटा सकता हूँ। कि रिसेंटली एक हुआ था वाक़या, तो मैं उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोग अवेयर नहीं होते, ठीक है। तो वो बंदे जी पहुँच जाते जी कि हमें तो कोर्ट ने वो दे दिए, जजमेंट दे दिए, अब आप हमारा होल्ड रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कि जब कोर्ट ने सेंट्रल बैंक को हुक्म दिया है कि भाई इसके तमाम बैंक अकाउंट पर होल्ड लगाओ, तो कोर्ट का ही काम है कि वो सेंट्रल बैंक को इन्फॉर्म करेगा और आपके तमाम बैंक अकाउंट से होल्ड हटवाएगा, ना कि आपका ये पर्सनल काम है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आप लोगों के लिए ये है कि भाई 1 रुपये की भी आप लोग ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते इस हवाले से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका सिविल केस वगैरह होता है तो सिविल केस को छुड़ाने का तरीका क्या है। बहुत सारे सवाल ये पूछते हैं कि मुझसे लोग ईमेल्स वगैरह में भी ये पूछते हैं कि काफ़ी सारे ईमेल्स में मेरे पास कुछ सिविल केस वगैरह के हवाले से मेरे पास आए कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि सिविल केस किस तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं। देखें, सिविल केस को रिलीज़ करने का एक ही तरीका मुकमुका जो कहलाता है आम ज़बान में, अरबिक लैंग्वेज में मुकमुका कहलाता है, नेगोशिएशन जैसे कहते हैं। आपको बैंक से सेटलमेंट लेनी पड़ेगी लाजमी, सेटलमेंट लेने के बाद ही आपका जो है आपका सिविल केस विड्रॉन किया जाता है, ठीक है। और आपके तमाम बैंक अकाउंट से फिर जब ही होल्ड होता है। तो इसका तरीका ये है कि आप लोगों ने अगर सेटलमेंट वगैरह लेनी है बैंक से, तो आप लोग देखें, मैं एक बात बताता हूँ आपको
कि अगर चेक एग्जीक्यूशन वगैरह होता है, चेक एग्जीक्यूशन के अंदर जो उसकी कॉस्ट वगैरह लगती है वो भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और सिविल केस के दौरान जो बैंक ने अपने पैसे खर्च किए हैं आपके ऊपर सिविल केस फाइल वगैरह करने के लिए, तो उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, यानी आपसे वसूले जाएंगे। हो सकता भी 10,000 धर्म लगे तो 50,000 की जगह आपको 60,000 धर्म पेमेंट करना पड़ेगी, तो आपको सेटलमेंट लेना लाजमी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप सेटलमेंट वगैरह नहीं लोगे तो आपका सिविल केस रिलीज़ नहीं होगा। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है तो इस बात को समझ लें कि आप लोगों को सिविल केस रिलीज़ करवाने के लिए सेटलमेंट लेना लाजमी है। इससे पहले आपका कुछ नहीं हो सकता। तमाम बैंक अकाउंट्स में आपके होल्ड वगैरह लग जाएगा, ट्रैवल बैन तो ऑलरेडी होगा, तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, और जिन जिन लोगों को पता है तो उनके लिए और इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और जिन जिन लोगों को नहीं पता तो अब उनको ये बात बताओ, ठीक है। और हाँ, कि काफ़ी सारे लोग जो ना मुझे मैसेज करके वगैरह ये पूछते हैं कि भाई हमें लोन वगैरह चाहिए। देखें, मैं अगर लोन वगैरह वाला बंदा होता, प्रोसेस वगैरह करने वाला है, सेल्स का बंदा होता, मैं आपको खुद ऑफ़र करता कि भैया मेरा नंबर है। तो मैंने अपना नंबर वगैरह क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ है कि क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी सारे लोग, स्पेशली यूएई के अंदर काफ़ी सारे लोग जो ना फ्रॉड वगैरह करके भाग जाते, ठीक है। और मैं इन कामों में नहीं पड़ता भी, ना मेरा कोई सेल्स वगैरह वाला से कोई रब्ता है ऐसा। और मैंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल पर्सनल रखी हुई है, क्योंकि मैंने कोई अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने लीक नहीं करी हुई, इसी वजह से क्योंकि मुझे पता था कि लोग मुझे रीच आउट करेंगे। तो चैनल के थ्रू ही मैं काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह ऑब्जर्व करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो इस हवाले से कि ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा कमेंट करता है वो चैनल पर रोज़ फॉलोअप भी करेगा, ठीक है मुझे। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर आप लोगों को मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि ईमेल के अंदर देखें, ईमेल को पढ़ना, हर ईमेल को पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी अपनी ड्यूटी वगैरह करता हूँ। उसके बाद फिर मैं लंबी लंबी ईमेल्स वगैरह होती हैं, ये सिनेरियो, तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दिया करें, तो होपफुली मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस हवाले से कंटेंट बना दूँगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो क्वेरी है उससे काफ़ी सारे लोग रिलेट करते हो, रिलेटेबल हो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन, तो उनको मैं सबमर्ज करके एक ही बार में वीडियो बना सकता हूँ, ताकि काफ़ी सारे लोगों को उनकी जवाब मिल जाए उनके क्वेश्चंस के। तो होपफुली आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और मोनेटाइज करवाओ भाई, इसको 2 साल से चल रहा है, कोई आगे कुछ हो नहीं रहा। तो खैर, बहरहाल जो भी सपोर्ट मिली उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।